तो यार देखिए, वर्ल्ड कप में फाइनल मैच हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये ईरा भारत के लिए उतना सही नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में है नहीं। क्योंकि कल ही एक खबर निकल कर आती है कि भारत की जीडीपी पहली बार $4 ट्रिलियन के आंकड़े को छू लेती है। इसी साल मैंने आपको शुरुआत में न्यूज कवर करके बताया था कि भारत की जीडीपी ने पहली बार $3.75 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया है और अब सीधे $4 ट्रिलियन। तो यार इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है, इससे अच्छा ईरा भारत के लिए और कोई दूसरा कैसे हो सकता है। इसके अलावा एक और खबर निकल कर आई है और बताया जा रहा है कि इस बार डीआरडीओ ने ऐसा कांड किया है कि चाइना की कब्र बिल्कुल मलक्का में खुद जाएगी। सीधे इस बार बिग कैट को निकाला है बाहर, जो कि ब्रह्मोस से ज्यादा हमारे लिए इस समय अनिवार्य थी। और सबसे बड़ी बात कि ये कांड करने के बाद 10 महीनों तक हमसे छुपा कर रखा। चलिए, लेकिन अच्छी बात है कि अब डीआरडीओ की तरफ से पत्ते खोल दिए गए हैं और मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सा कांड किया है डीआरडीओ ने, जिससे चाइना को डेफिनेटली परेशानी होनी चाहिए। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, नो डाउट हम लोग जानते हैं कि हमारे पास क्रूज मिसाइल्स के क्षेत्र में दुनिया की नंबर 1 क्रूज मिसाइल है, यानी ब्रह्मोस मिसाइल, और लगभग तीनों ही सेनाओं की सभी जरूरतों को ये फुलफिल करती है। लेकिन अगर रेंज की बात की जाए तो 500 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरी बात की ये 50% रशिया की है, और इससे भी बड़ी बात की ये काफी ज्यादा महंगी है, और इससे भी बड़ी बात की ये सुपरसोनिक है। हमें सबसोनिक भी चाहिए, 100% स्वदेशी भी चाहिए और ज्यादा रेंज में भी चाहिए। ऐसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए डीआरडीओ की तरफ से निर्भय मिसाइल का एक प्रोग्राम चलाया जाता है। अब दोस्तों, निर्भय मिसाइल को लेकर ही एक खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि आज से 10 महीना पहले यानी फरवरी मंथ में डीआरडीओ की तरफ से एक सीक्रेट टेस्ट किया गया था। जी हाँ, और इस मिसाइल को कहा जाता है SLCM यानी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल। और बड़ी बात देखिए दोस्तों कि 10 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह की कोई जानकारी ऑफिशियली डीआरडीओ की तरफ से नहीं दी गई। वो तो ये सामने निकल कर आता है और इसके बाद पता चलता है कि इस तरह की कोई मिसाइल बनाई जा रही है जिसकी रेंज बताई जा रही है 500 किलोमीटर, और जो टेस्ट फरवरी मंथ में इसका किया गया था उस दौरान 402 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ किया गया था, जो कि बताया जा रहा है कि 100% सफल रहा था। दरअसल हम जानते हैं कि डीआरडीओ काफी लंबे समय से निर्भय मिसाइल के इस वेरिएंट के ऊपर काफी लंबे समय से काम कर रहा था, और वो पूरा होने के बाद इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया। बताया जा रहा है कि इस नई वाली मिसाइल की रेंज, जैसा बताया मैंने आपको, 500 किलोमीटर रखी गई है। इसकी लेंथ बताई जाती है 5.6 मीटर। इसका जो डायमीटर है वो 505 मिलीमीटर का है। वॉरेट के साथ इसका टोटल वजन हो जाता है 975 किलोग्राम। साथ ही ये इंडियन नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ जीपीएस की मदद से भी टारगेट तक पहुंच सकती है। यानी अगर अमेरिका जीपीएस सुविधा देना बंद कर दे तो हमारे खुद के नेविगेशन सिस्टम से भी ये मिसाइल अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी। इसके साथ साथ इसमें RF सीकर यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगाया गया है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इसके अन्य 2 वेरिएंट भी बनाए जा रहे हैं। एक तो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है LACM, और जो तीसरा वेरिएंट बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है एंटी शिप क्रूज मिसाइल का यानी SACM। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि ये 864 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती है, यानी 1 मैक से कम इनकी स्पीड होती है, और सबसोनिक कैटेगरी में ये मिसाइल्स आती है। साथ ही इन मिसाइलों में सी स्कीमिंग की भी कैपेबिलिटी होती है, टेरेन हगिंग की कैपेबिलिटी होती है। इसी के साथ साथ ये काफी कम एल्टीट्यूड पर उड़कर दुश्मनों के रडार सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। अब इसका खुलासा दरअसल दुबई के एयर शो में हुआ, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया और उस पोस्टर में ही इस मिसाइल का और इसकी कैपेबिलिटीज का जिक्र किया गया। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इसमें 2 तरह के वॉरेड लगाए जा सकते हैं। पहले तरह का जो वॉरेड है वो प्रिसीजन कम ब्लास्ट टाइप का होगा, जो कि दुश्मनों के बंकर्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। अब ये जो मिसाइल टेस्ट की गई है सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल, इसका इस्तेमाल बताया जा रहा है कि कलवरी क्लास की सिंधु घोष, और इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 सबमरीन्स का निर्माण किया जाएगा, उनके अंदर भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाना है। तो इनके अलग अलग वेरिएंट्स को अलग अलग जरूरतों को देखकर बनाया गया है। इस हिसाब से इनकी रेंज वगैरह भी वैरी करेगी, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास सबसोनिक कैटेगरी में एक स्वदेशी विकल्प अब आ चुका है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।